15-20 साल से 24 घंटे बिजनेस और ग्रोथ के बारे में दिमाग लड़ाया। बिजनेस फेल, मार्जिन्स स्क्वीज कर करके क्लाइंट्स के बजट के हिसाब से रेट्स दिए। बिजनेस फेल, फ्री होम डिलीवरी और उधार फैसिलिटी भी दी। बिजनेस फेल। इस वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे सजेशंस और एडवाइस होंगे जो शायद 20 साल पहले अगर कोई मुझे बताता तो आज बिजनेस कुछ और होता और लाइफ भी कुछ और ही होती। कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे हम, जो हम 50 साल से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आपका अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। डोंट वरी, एंड में कोई माल नहीं बेचूंगा, ना कुछ खरीदने को कहूंगा आपको, और ना ही कोई फ्री वेबिनार देखने को कहूंगा। ज्यादा ज्ञानबाजी वाला वीडियो नहीं है ये। आपने यह ट्रेलर और इंट्रो देखिए। एक दौर था जब सबको सब कुछ साफ नजर आता था, फिर अचानक उठा ऐसा धुआं कि सब कैद हो गए। पूरी दुनिया बदली बदली सी लगने लगी। एक ऐसा बदलाव जो हमें पूछ कर नहीं आया, एक ऐसा समा जहां सब कुछ थम गया। पर ऐसे में चल वो ही रहा है जो बदल रहा है। इस अनजाने दरिया में तैरना आता नहीं किसी को, इस धुएं में नजर कुछ आता नहीं किसी को, पर जाना सबको उस पार है। किसी के पास नाव है तो किसी के पास ताकत, किसी के पास नक्शा है तो किसी के पास नजर। उस पार जाने की काबिलियत शायद एक अकेले में ना हो, तो अब जोड़ना है सबको और आगे बढ़ना है डटकर। आवाज लगा रहा है एक नया सवेरा उस पार से। सफर मुश्किल होगा, लोग पुराने होंगे, पर तरीका नया होगा। हाय, मैं हूं GP2। मैं सीधी बात करना पसंद करता हूं और यूजुअली ब्लैक एंड वाइट रहता हूं। होता क्या है कि बिजनेस में हर कोई आपको अपना नुस्खा बताएगा और अपने क्विक टिप्स देगा। फिर कोई कहेगा कि उसको देखो, वो क्या कर रहा है या कर रही है, मैंने ये किया, उसने वो किया। हर कोई अपनी ज्ञानबाजी करेगा, पर शायद ही कोई ये कहेगा कि चल कस्टमर से पूछते हैं उससे क्या चाहिए। लोग उम्र भर कोटेशंस देते रह जाते हैं और टेंडर्स भरते रह जाते हैं, पर बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स डिसीजंस कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं। कोई बिजनेस डिसीजन लेते समय कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं कहूंगा कि आज हम कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइट्स और कंज्यूमर साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। एंजॉय द वीडियो। इनसे मिलो। ये है बंटी। ये आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान है। बिजनेस हो या फ्रेंड्स, सोशल सर्कल हो या रिलेटिव्स, यूजुअली हम सब की तरह बंटी ने अपने रिलेशंस और डिसीजंस को 3 पिलर्स पर टिकाया हुआ है: ट्रस्ट, एफर्ट या बिजनेस में कॉस्ट, और आउटकम।
यूजुअली बंटी इन्हीं 3 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है और अपने सारे डिसीजंस लेता है। मैं कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स और पैटर्न्स को ओवर सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। हमने 3 पिलर्स की बात की, ट्रस्ट, एफर्ट और आउटकम, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ट्रस्ट। अगर बंटी किसी को ट्रस्ट नहीं करता तो वो उससे डील भी नहीं करेगा। ट्रस्ट के अंदर आता है क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्किल, जो स्किल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ठीक से डिलीवर होनी चाहिए, एथिक्स कि कहीं चूना तो नहीं लगा रहे, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं, ये सब ट्रस्ट के पिलर को स्ट्रेंथन या वीकन करते हैं। सेकंड है एफर्ट या कॉस्ट। इसका मतलब कि एंड रिजल्ट मिलने तक बंटी का कितना एफर्ट लग रहा है या बिजनेस में कॉस्ट लग रही है, क्या उतने का बजट है कि नहीं। अगर कोई चीज बंटी के बजट के बाहर है तो कोई कितना भी कन्विंस कर ले, बंटी भाई वो चीज नहीं खरीदेंगे। सिमिलरली सोशल सेटिंग में भी ये पिलर ऐसे ही काम करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर बंटी को किसी से मिलने जाना है तो बंटी पहले ये वे करेगा कि उसका कितना एफर्ट लग रहा है इस सब के अंदर और कितना एफर्ट लगाना वर्थ होगा, या इंस्टेड सिर्फ फोन कॉल कर लेते हैं और मिलने नहीं जाते। तो 2 पिलर्स हो गए, ट्रस्ट और एफर्ट। अब तीसरा पिलर आता है आउटकम का। क्या ये डिसीजन लेने से जो आउटकम होगा वो बंटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, कन्वीनियंट होगा। मतलब बंटी ये नाप तोल कर डिसीजन लेगा कि कुछ भी परचेज करने से या कोई काम करने से जो फाइनल आउटकम होगा वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा बंटी के इमोशंस पर, उसकी रेपुटेशन पर, उसके आसपास के लोगों पर, बंटी के फ्यूचर पर एक्सेट्रा। और उसके बेसिस पर बंटी भाई अपने फाइनेंशियल या सोशल डिसीजंस लेंगे। इसका मतलब कि अगर बंटी को ट्रस्ट भी पूरा है और वो चीज बंटी के बजट में भी है, पर अगर उस ट्रांजैक्शन या उस एक्टिविटी के फाइनल आउटकम से बंटी भाई कंफर्टेबल नहीं है तो बंटी वो डिसीजन नहीं लेगा। तो ट्रस्ट, एफर्ट और आउटकम, इन 3 पिलर्स के आसपास ऑलमोस्ट हम सब की प्रोफेशनल और सोशल लाइफ चलती रहती है, जिसे हम सर्विस, क्वालिटी, स्किल, लोकेशन, प्राइस, एक्सपीरियंस वगैरह के पैमाने से नापते और तोलते हैं। और मोस्टली यही सिखाया जाता है एमबीए में और ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज में। पर एक चौथा एलिमेंट है जो इन तीनों पिलर्स की इक्वेशन को चेंज कर देता है, वो है फैन। अगर बंटी किसी का फैन है तो वो उस पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करेगा और एफर्ट और आउटकम या कॉस्ट की चिंता नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंटी एप्पल आईफोन का फैन है तो बंटी एप्पल कंपनी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेगा और आईफोन लेने के लिए लाइनों में भी खड़ा होगा। और अगर आईफोन बंटी के बजट के बाहर है तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बंटी भाई आईफोन खरीद ही लेंगे। ऐसे में ट्रस्ट का पिलर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बाकी 2 पिलर्स, कॉस्ट या आउटकम, उतने मायने नहीं रखते। और ऐसे कोई ना कोई बंटी को हम सब जानते हैं जिसकी ऐसी परचेजिंग हैबिट्स होती हैं। मगर सिर्फ फैन बनाने से दुकान थोड़ी ना चलेगी। लोग पागल हैं जो क्वालिटी, सर्विस, प्राइसिंग पर इतना फोकस करते हैं। आई एग्री, जहां लोग माल बेचने में और कॉस्ट कटिंग में और सर्विस देने में सारी जिंदगी बिता देते हैं, वहीं कुछ लोग जाने अनजाने में माल बेचने से ज्यादा फैन बनाने में
बिलीव करते हैं। इस प्रोसेस में हमें अपने काम, अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस से ज़्यादा दूसरों के काम, उनके प्रोडक्ट्स, दूसरों की सर्विसेज और प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और ये करने से एक कनेक्शन बनता है, एक ट्रस्ट बनता है। आप किसी भी फैन से पूछ लीजिए कि वो फैन क्यों बना या क्यों बनी। बिकॉज द पर्सन फील्स कनेक्टेड। एक पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। और मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और मैं एक्टर्स या क्रिकेटर्स का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग, करियर ग्रोथ और फेम को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला एग्जाम्पल है, एक मिनट, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है और आगे आने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे एपिसोड्स में बांट दिया है, ताकि नई इंफॉर्मेशन हम सब अच्छे से डाइजेस्ट कर लें। कल कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर इस 3 पिलर्स वाले डिसीजन मेकिंग मॉडल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आम लोगों के भी फैंस होते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो या आपको लगता है कि इन आइडियाज में फ्लॉ है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको डिबेट करने में या बहस करने में मजा आता है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा, तो प्लीज उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से YouTube के एल्गोरिथम को पता लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और नए लोगों तक ये वीडियो फिर अपने आप पहुंचता है। कल मिलते हैं इसी टाइम। टेक केयर।